हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन सिमेंटिक सीरीज, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एज योर VLW पंचायत सेक्रेटरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर सिमेंटिक सीरीज। ऑलरेडी हमने सीरीज में आपको पढ़ाया हुआ है अल्फाबेट सीरीज, ऑलरेडी हमने नंबर सीरीज पढ़ाया, और अब हमारा यहाँ पर जो सीरीज में टॉपिक बचता है दैट इज सिमेंटिक सीरीज। इस सिमेंटिक सीरीज का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कभी कभी सिलेबस पे आप लिखा हुआ होगा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, कहीं कहीं पर सिलेबस में लिखा हुआ होगा कंटिन्यूअस सीरीज भी। तो इन शॉर्ट कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, सिमेंटिक सीरीज वन एंड द सेम थिंग है। अब ये सिमेंटिक सीरीज क्या होता है? ये सिमेंटिक सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर आपका जो पैटर्न बनेगा वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर एक सीरीज बना के दूंगा, ठीक है ना, यहां पर मैं एक सीरीज आपको बना के दूंगा, एक सीरीज बना के दूंगा। अब देखिए यहां पर क्या पता चलता है कि ये जो आपके पास एक सीरीज मैंने बनाई A डैश C डैश B डैश A डैश C डैश कुछ समथिंग, अब ये सीरीज देखिए रिपीट होती है। सर कैसे रिपीट होती है? क्या मैं लिख सकता हूं ABC? 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 इन शॉर्ट ये ABC रिपीट हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा यहां पर सिमेंटिक सीरीज। अब इस सिमेंटिक सीरीज को करने के लिए आपको जो रूल याद रखना है, जो ट्रिक आपको याद रखनी है, जो मेथड आपको याद रखना है, वो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। ट्रिक क्या है, मेथड क्या है, रूल क्या है, वो मैं यहां पर आपको लिखाऊंगा। बस एक ही चीज आपको याद रखना है, आपको काउंट करने हैं टोटल अल्फाबेट्स, ठीक है ना, टोटल अल्फाबेट्स काउंट करने हैं। टोटल अल्फाबेट्स काउंट करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करनी है उन अल्फाबेट्स के नंबर्स की। फैक्टराइज करने के बाद आपको जो नंबर्स मिलेंगे आपको सीरीज को डिवाइड करना है। सर आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। चलिए छोड़िए, बस याद रखिए काउंट करने हैं अल्फाबेट्स को, फैक्टराइज करना है, बाद में आपको सीरीज को डिवाइड करना है इनटू पार्ट। सर वो क्या होता है, चलिए आगे मैं बोलूंगा, फिलहाल अब यहां पर इतना ही याद रखिए। अब एक क्रोनोलॉजी, एक इस जो आपका सिमेंटिक सीरीज है इसका जो एक्चुअल मेथोडोलॉजी है उस चीज को मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। देखिए आपको याद क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे सिमेंटिक सीरीज की तो आपको दो तीन चीजें यहां पर याद रखनी है। देखिए जो भी आपकी सीरीज होती है, चाहे कोई भी सीरीज लिखी हुई होगी, जैसे मैंने अभी यहां पर एक सीरीज बनाई हुई थी, इस सीरीज का एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सीरीज बनाऊंगा क्लॉकवाइज सीरीज, सिमेंटिक सीरीज में ही आता है क्लॉकवाइज सीरीज। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है जो मैं यहां पर अभी आपको पढ़ा रहा हूं क्लॉकवाइज सीरीज, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज सीरीज, ये ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज सीरीज ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट एक चीज यहां पर है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि सिमेंटिक सीरीज की बेस एक्चुअली क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा ए, मैं यहां पर लिखूंगा B, मैं यहां पर लिखूंगा C, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं ABC? चलिए ए से ही स्टार्ट करूंगा मैं, AABC, क्या मैं लिख सकता हूं AABCB? ये एक सीरीज बन रही है। अब देखो मैंने AB से स्टार्ट किया, ठीक है ना, चलिए छोड़िए, AB से स्टार्ट किया मैंने, अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा B से, तो मैं लिख सकता हूं BCA, लिख सकता हूं ना, A से स्टार्ट किया ABC, फिर लिखूंगा BCA, फिर क्या लिखूंगा CAB, और बाद में क्या लिखूंगा ABC। देखिए डियर स्टूडेंट्स दूर से ही आपको पता चला कि ABC लिखा हुआ था पहले और लास्ट में भी ABC लिखा हुआ है, मतलब सीरीज जो आपकी यहां पर बनी ये रिपीट हो रही है। और रिपीट का पैटर्न कैसे बना, आपने एक
इन नंबर्स को, इन अल्फाबेट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ABC BCA CAB, और इसी तरीके से आपका एक पैटर्न फॉलो हुआ। अब अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता A', C', B', ठीक है ना, A', C', यहाँ पर होता A', B', C। फॉर एग्जाम्पल आपको इस किस्म का एक पैटर्न यहाँ पर मिलता, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलिए, यहां पर मैं बोल रहा था क्लॉकवाइज सीरीज, यहां पर मैं बोल रहा था एंटी क्लॉकवाइज सीरीज। तो आपको मैंने अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप सीधे यहां पर ABC तो बनाओगे, लेकिन इनको रोटेट करोगे। जब रोटेट करोगे तो ABC, फिर B के बाद आएगा BCA, फिर वहां से आपको क्या मिलेगा CAB, फिर से ABC रिपीट हुआ यहां पर डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, जो रूल, इन शॉर्ट रूल मैं आपको दिखाऊंगा, वो ट्रिक यहां पर है। ये मान के चलिए इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक प्रॉपर मेथड है। अब चलिए, ये एक पैटर्न यहां पर बन सकता है। लाइकवाइज दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं ABC, ये भी एक पैटर्न तो बन सकता है, ABC, यानी 2 बार A फिर BC। क्या मैं फिर लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स BBCA, 2 बार B फिर CA। क्या मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स CCAB, और जब CCAB लिखा, फिर मैं फिर से लिख सकता हूं AB और C। बनाना और एक पैटर्न यहाँ पे, बनाना एक और पैटर्न यहाँ पे, इस किस्म का पैटर्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फॉर एग्जांपल लिखा होगा A', इस किस्म का पैटर्न बन सकता है A', तो आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर यही लाइन तो करनी होगी कि क्या पैटर्न हुआ होगा। कहीं इसने AABC पैटर्न तो नहीं बनाया, तो अगर वो पैटर्न होगा तो आपको मिलेगा AABC। आपको आंसर क्या मिलेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, BBCA आपको आंसर मिलेगा, लाइकवाइज CCAB, और आपको आंसर मिलेगा AABC। अब ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, फाइनल पहला और लास्ट में रिपीट हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं है। मैं जो आपको ट्रिक मेथड दिखाऊंगा वो यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो ये आपका बना एंटी क्लॉकवाइज सीरीज। इसी तरीके से आपका दूसरा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है कुछ ऐसा, ABBC, BCCA, CAAB, ABBC। ये भी एक पैटर्न आपका यहाँ पर बन सकता है। चलिए स्विच करेंगे टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज सीरीज का मसला क्या है वो भी हम यहाँ पर अब आपको समझाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज सीरीज का मसला यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर A, B और C का लिखा, ठीक है ना, बट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इनको रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल A को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करिए तो आप लिख सकते हो ACB, ऐसे ACB। आप लिख सकते हो CBA, आप लिख सकते हो BAC, और आप लिख सकते हो ACB। अब देखिए ACB रिपीट हुआ, तो एक किस्म का यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न भी बन गया। तो ये आपको एक्चुअल में क्रोनोलॉजी समझ में आई कि क्या होता है सिमेंटिक सीरीज, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इसकी क्रोनोलॉजी कौन एक्चुअली होती है, क्या इसमें कौन सा मैकेनिज्म एक्चुअली होता है। तो यही तो आपके सामने मैंने मैकेनिज्म रखा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर पेन डाउन करेंगे और उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिक counting of alphabets, then factorize and then dividing the series। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम बताएंगे, जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है JK SSB के। चलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है x x y x x x y x x x y x x x, इसी तरीके से x x x x y x x x y x। अब इसमें हुआ क्या है, दूर से ही पता चलता है जो y की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर y तीसरे नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर y सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर y फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर y लास्ट पोजीशन पर है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पोजीशन पर है, और यहाँ पर y फोर्थ पोजीशन पर है। तो नेक्स्ट y कहाँ पर होगा, तीसरी पोजीशन पर होगा। तो आंसर क्या बनेगा, x x y x x x। तो देखिए अब x x y x x रिपीट हुआ कि नहीं, तो नाम क्या पड़ेगा, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, नाम क्या पड़ेगा, सिमेंटिक सीरीज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ए की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर वाई रिवर्स आ रहा था, यहाँ पर ए आगे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए यहाँ पहुंचा, फिर ये यहाँ पहुंचा, फिर ए लास्ट में पहुंचा। अब ए लास्ट में पहुंचा तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो ए कहां पर पहुंचेगा? पहले तो आंसर आएगा ए के ए के सॉरी ए के ये आपका आंसर बनेगा। अब देखिए इसके बाद और एक जो आपका पैटर्न यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? मतलब ए की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, फिर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर आपको आइडेंटिफाई करनी होगी तो फिर आएगा के ए के। अगर इसके बाद का नंबर आइडेंटिफाई करना होगा तो आएगा के ए के। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो था के ए के वो जरा देखिए रिपीट हुआ कि नहीं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सिमेंटिक सीरीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो लाइव जा रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आप जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। याद रखिएगा कभी कभार सिमेंटिक सीरीज में, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में या कंटिन्यूअस सीरीज में आपका जो पैटर्न होगा, आपके जो अल्फाबेट्स होंगे वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। अरे भैया ये रीजनिंग है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, दिमाग का खेल है, दिमाग का चक्कर है। तो चलिए इस दिमाग के चक्कर को घुमा लेते हैं। यहाँ पर एस डैश सी जी डैश एस डैश सी सी, तो दूर से ही पता चलता है कि एक मीनिंगफुल टर्म है। क्या है? एस एस सी जी एल SSCCGL। तो आपका आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का? CLSG। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर करिए, ठीक है। आपके पास मैं फिर से देता हूं 10 सेकंड का टाइम। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दीजिए डियर स्टूडेंट्स। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए एज सुन एज पॉसिबल। चलिए देखिए आर है, एस ई ऐसा ही कुछ एक पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप देखोगे ये पहले आर है, फिर है एस, फिर है ई, यहाँ पर भी एस ई कुछ जैसा है। तो आगे यहाँ पर देखो खाली है, फिर यहाँ पर आर है, तो मैं लिख सकता हूँ आर। चलिए अब बीच वाली टर्म का भी पता चला ओ है, तो यहाँ पर ओ लिख सकते हैं, बना रोज ROSE रोज। तो बना एक मीनिंगफुल पैटर्न यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हुआ। अब चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन जो करेंगे उन पे हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक मैंने क्या आपको अभी बताई कि आपको काउंट करने हैं टोटल अल्फाबेट्स। चलिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इस 20 को हम करेंगे फैक्टोराइज। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फैक्टोराइज करेंगे। फैक्टोराइज जब करेंगे तो 20 को फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 into 1 हो गया 10, 2 into 5। सर ये क्या लेंथी प्रोसीजर आप बोल रहे हो? लेंथी प्रोसीजर एक्चुअली है नहीं, ये आपको 20 को डिवाइड करना है। मैंने पहले ही बोला फैक्टोराइज करने के बाद आपको इस पैटर्न को डिवाइड करना है इनटू पार्ट्स। मतलब आपको इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? 20 को कैसे लिख सकते हो? देखिए 2-2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4-4 करके भी लिख सकते हैं, 5-5 करके भी लिख सकते हैं। वही मैंने बोला कि यहाँ पर जो आपका पैटर्न बना वो है 2 2 5। इसका मतलब आप 2-2 करके भी लिख सकते हो, आप 5-5 करके भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो मैं 5-5 करके लिखूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कभी कभार ये मेथड यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। कभी कभार ये मेथड भी यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीनिंगफुल वर्ड्स थे, यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको देखकर ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, तब जाकर ये फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने 5-5 करके डिवाइड किया तो आपको सब पोजीशंस का पता चला। देखिए पहली टर्म जी है, दूसरी टर्म एफ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। सो वी गॉट GFEII, दूर से ही पता चला। तो यहाँ पर जो ब्लैंक था FEII, तो मिला आपको पैटर्न GFEII। तो GFEII कितना सिंपल था। तो आंसर क्या बना? IFGIE।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए 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 डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दीजिए। आपके पास है 10 सेकंड्स का टाइम, ये क्वेश्चन आप करके दीजिए। फिर से आप करेंगे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके पास आएंगे 12। कभी कभार क्या होगा, आपको 13 भी मिलेगा। अब 13 तो फैक्टराइज होगा नहीं, होगा 13 into 1, लेकिन उस टाइम आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला, या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको दूर से ही पैटर्न का पता चलेगा, वो एग्जाम्पल्स भी हम आगे करेंगे, या तो आप फैक्टराइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 13 के बदले 12 ही लिखूंगा, तो मैं 6 लूंगा, या 2 लूंगा, या 3 लूंगा, और लास्ट में एक बचेगा उसको अलग छोड़ूंगा, जो लास्ट में एक बचेगा वहां से आपका पैटर्न रिपीट हो सकता है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा GFPII रिपीट हो रहा है, GFPII रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट होता जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल जो लेटर्स मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 को फैक्टराइज जब आप करोगे, आप 12 को लिख सकते हो 2 6 12, आप लिख सकते हो 2 3 6, ठीक है ना। तो 3 करके भी, 2 करके भी, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। चलिए मैं 3 कर लूंगा, ठीक है, मैं 3 कर लूंगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 किया मैंने यहाँ पर, 3 करके मैंने इसको फैक्टराइज किया। अब देखिए यहाँ पर दूसरी टर्म है S, तीसरी टर्म है T, क्लियर। देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा T, या यहाँ पर अगर आपको S है तो मैं ये बीच में ये S लिख सकता हूँ, बीच में ये S में यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो TST मुझे पैटर्न मिला, तो अब इजी बन गया TST TST TST। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, इसको भी मैं आपको देता हूं 10 सेकंड। चलिए 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 डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा सोचिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। चलिए अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 5 करके आपको इसको डिवाइड करना होगा। मैंने पहले ही बोला कभी कभार ये पैटर्न हमारा गलत हो सकता है, ये मेथड हमारा गलत हो सकता है, तो मैं करूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब चलिए देखिए क्या है पैटर्न। चलिए देखिए डबल सी का पैटर्न है यहाँ पर, डबल बी का पैटर्न है यहाँ पे, कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। अब देखिए कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, चीजें रिपीट हो रही है, डबल सी का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर अगर पैटर्न यही बन रहा है तो आप जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। चलिए मुझे उम्मीद है आपने इस पैटर्न को अब आइडेंटिफाई किया ही होगा। अब देखिए अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर क्या है देखिए ए लास्ट में क्या है, ए बी सी, मतलब लास्ट वाली टर्म देखो आप, ए बी सी, क्लियर, ए बी सी, लाइकवाइज ए बी सी यहाँ पर आपका रिपीट होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर ए आया हुआ है एक बार, क्लियर, यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर डबल सी है, डबल बी है, मतलब डबल डबल आपको नंबर्स को चलाना है। अब डबल डबल नंबर्स को कैसे अब हम चलाएंगे, हम लिख सकते हैं डबल बी डबल सी ए, क्लियर क्लियर क्लियर, 2 बार बी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी सी आया हुआ है। अब हम यहाँ पर डबल बी डबल सी ए लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डबल बी है, क्लियर हो रहा है ना आपको, यहाँ पर क्या लिखेंगे डबल ए डबल बी सी। अब कंफ्यूजन यहाँ पर था कि यहाँ पर भी हम डबल लिख सकते थे, डबल सी मैं लिख सकता था डबल ए, या लिख सकता था डबल बी, वो कंफ्यूजन दूर कैसे अब हमें होगा कि यहाँ पर डबल ए आएगा या यहाँ पर डबल सी आएगा। क्यों, देखो डबल बी डबल सी आ गया। अब यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट्स क्या मसला हो रहा है, अब अगर ए यहाँ पर था, यहाँ पर बी सी, तो सीरीज ऐसे रिपीट होगी। अब यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा बी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्योंकि डबल ए फिर आया है ऑलरेडी, डबल बी आ गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखिए डबल बी डबल सी, क्लियर, फिर डबल बी, समझो पैटर्न को, डबल बी डबल सी डबल बी, तो मैं यहां पर अब डबल ए लिखूंगा। इसका मतलब डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी, क्लियर हो रहा है ना। फिर क्या पैटर्न आएगा, डबल बी डबल सी। जरा पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, पहले डबल बी, ठीक है, समझो पैटर्न को, डबल बी डबल सी, फिर मैंने क्या लिखा डबल सी डबल ए, फिर मैंने लिखा डबल ए डबल बी, फिर लिखा डबल बी डबल सी ए। तो इस किस्म का एक पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ और ये रिपीट हो रहा है। जरा देखिए डबल बी डबल सी ए
डबल बी डबल सी ए रिपीट हो रहा है। अब तभी तो मुझे यहाँ पर इसका नाम सिमेंटिक सीरीज पड़ा, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे आपने लिखा डबल बी डबल सी ए, तो मैंने बी के बाद बी ही तो लिखूंगा, ए तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बी रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा डबल बी डबल सी ए। अब यहाँ पर ए के बाद ए तो ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आया हुआ है। अब मैंने बी यहाँ पर लिखा, अब मैंने ए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखा, तो यहाँ पर क्या आने के चांसेस थे? तो यहाँ पर ओब्वियसली ए ही आ जाता, डबल ए। क्यों डबल ए आ जाता? क्योंकि डबल बी भी आया, डबल सी भी आया, और यहाँ पर अब चांस था ही था डबल बी का। क्यों डबल ए का? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कौन था? डबल बी ऑलरेडी यहाँ पर था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी ऑलरेडी डबल बी हमारा बना, तो फिर से हम डबल बी यहाँ पर नहीं बनाते, क्योंकि डबल ए भी हमें यहाँ पर एटलीस्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर डबल ए आ जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी आया होगा। चलिए हम स्विच करेंगे टू सम मोर क्वेश्चंस और इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल फिर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डैश बी सी सी डैश ए सी डैश ए बी बी डैश ए बी डैश सी सी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को काउंट करोगे, मैंने पहले ही आपको बोला कभी कभार क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए पैटर्न क्या है, आप आइडेंटिफाई करो। डबल ए डबल बी पैटर्न है, लाइकवाइज पैटर्न है डबल सी, मतलब अल्फाबेट्स को डबल डबल करके लिखा गया है। अब यहाँ पर बी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डबल बी डबल सी? क्या मैं लिख सकता हूँ डबल ए डबल सी? क्या मैं लिख सकता हूँ डबल ए डबल बी? क्या मैं लिख सकता हूँ डबल ए डबल बी डबल सी? तो यही तो मेरा पैटर्न यहाँ पर बना, डबल बी डबल सी डबल ए, डबल सी डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी डबल सी। इस किस्म का यहाँ पर मेरा पैटर्न बना। तो मेरा जो आंसर बनेगा बी ए सी ए बी, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो अल्फाबेट्स मेरे पास है वो है 12। 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 करके भी लिख सकते हैं, 3 3 करके भी लिख सकते हैं, और 4 4 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है हम 4 4 करके लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब चलिए एल एम डैश एन, ठीक है, एम डैश एल एम, एन डैश एम एल। वैसे हमारे पास 3 ही यहाँ पर लेटर्स है, एल एम और एन। क्लियर? तो इसको हम 3 3 करके ही करेंगे, 4 4 करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला 3 3 भी कर सकते हो, 4 4 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मर्जी नहीं बल्कि जैसे आपको आंसर मिलेगा। चलिए 3 3 करके करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए पैटर्न क्या हमारा मिला, एल एम एन, मतलब आपके जो लेटर्स है वो है एल एम और एन। अब देखिए एल एम एन लिख सकता हूं, अब एन है एम है, एल मिसिंग है, एल एम एन, तो एन एम एल। यहां से देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्लियर? पैटर्न अकॉर्डिंगली रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या इसका बनेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एन एल एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है आपको यहाँ पर। ठीक है? क्लियर? अब देखिए इसको कैसे अब हम करेंगे। अब देखिए 13 यहाँ पर फैक्टोराइज तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, 4 4 करके कर सकते हैं। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम को अलग छोड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ से अलग सा पैटर्न बन सकता है। अब देखिए पैटर्न हमारा क्या बना। अब देखिए यहाँ पर अगर ये है एम, ये है पी, ये है एन, ये है एम, ये है पी, ये है एन, ये है ओ और पी। इसका मतलब पहला है एम, एम तो यहाँ पर भी आएगा एम, फिर है ओ, फिर है पी, तो लास्ट में है एन, तो यहाँ पर भी आएगा एन। तो मिलाना पैटर्न एम ओ पी एन, तो वही पैटर्न बनेगा एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। तो आंसर क्या बनेगा? डबल ओ एम एन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप ट्राई करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 3 3 करके आप इसको कर सकते हो, 4 4 करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जनरली मुझे लगता है 4 लेटर्स है, क्यू पी आर एस है। ठीक है? क्यू पी आर एस, तो 4 4 है, तो मैं करूंगा 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 और 4। क्लियर। अब देखिए इजी बनाना आपके लिए पैटर्न। पहला जो यहाँ पर लेटर है दैट इज क्यू, अल्फाबेट है दैट्स क्यू, तो यहाँ पर भी क्यू लिखेंगे। क्लियर। फिर है दूसरा पी, यहाँ पर भी पी। फिर है तीसरा एस, तो यहाँ पर भी लिखेंगे एस। तो क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, तो क्यू पी एस आर आपका पैटर्न बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा? एस क्यू क्यू आर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। फिर से सिंपल क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 करके आप इसको कर सकते हो। 1 4 करके कर सकते हो, 4 करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। सिंपल सिंपल सिंपल। पहला है एस। क्लियर। तो यहाँ पर भी अब हम एस लिखेंगे। क्लियर। फिर क्या है? यू और वी, यहाँ पर भी है यू और वी, यहाँ पर है टी, तो इस टी को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर टी को लिखेंगे। तो मिला आपका आंसर टी एस टी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मुझे आप करके दोगे। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं कर लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए 4 करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब मुझे इसका आंसर आप बताइए। चलिए अब देखिए लास्ट में क्या है? बी डबल ए बी, मतलब दो लेटर्स को डबल में लिखा गया है। दो लेटर्स को डबल में लिखा गया है और यहाँ से पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए। ए बी, यहाँ से पैटर्न देखिए ए बी पैटर्न है। लेकिन जो बीच के दो लेटर्स है इनको डबल डबल करके लिखा गया है। डबल डबल करके लिखा गया, तो क्यों नाम यहाँ लिख सकते हैं डबल बी, तब जाकर डबल बी। तो पैटर्न बना ए डबल बी ए बी डबल ए बी ए डबल बी ए। तो फिर से पैटर्न जो बनेगा बी डबल ए बी, यानी यहाँ से पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी ए, इसका बाबा इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए काउंट करेंगे आप अल्फाबेट्स को और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए। गॉट इट? ताकि हमें पता चले कि हमें कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इजी है, 3 कर लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो पैटर्न क्या बनेगा? ओब्वियसली आपके पास यहाँ पर ओ है, ओ मिसिंग है तो मैं लिख सकता हूँ बॉय। यहाँ पर ओ मिसिंग है तो ओ लिख सकता हूँ, यहाँ पर ओ मिसिंग है तो ओ लिख सकता हूँ। तो ओ आपका इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, 3 करके कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3। अब देखिए लास्ट में है बी, पहले है एस, है ना? पहले एस, लास्ट में बी और बीच में एस। मिले सारे लेटर्स आपको। ये इस एस को यहाँ पर लिखेंगे तो एस लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर बी लिख सकते हैं, बीच में एस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एस एस बी आपका पैटर्न यहाँ पर बना। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर ऑन सिमेंटिक सीरीज। डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वेरीज ऐसे हमें मिलती है जहां पर हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है, क्योंकि फाइनेंस का रिजल्ट निकला और वो आउट है। JKPSI का रिजल्ट निकला तो वो आउट है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का रिजल्ट निकला तो वो आउट है। जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट्स निकले तो वो आउट है। बहुत सारे एग्जाम देने के बाद वो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हुए हैं और कह रहे हैं कि अब हम एग्जाम नहीं देंगे, शायद अल्लाह ने हमारी रोजी यहाँ पर नहीं लिखी है, अब हम कुछ और करेंगे। हाँ सही बात है, अगर उन्होंने अपना माइंड बनाया कुछ अच्छा करने के लिए जहां से वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, उनके लिए एक मैसेज मेरी तरफ से ये है कि नेवर गिव अप, छोड़ो मत। बहुत सारी मिसालें ऐसी है जहां पर लोगों ने छोड़ा नहीं बल्कि उस चीज के पीछे पीछे अच्छे से भागे। बट करना क्या होता है, हम चीजों के पीछे एक्चुअल में भागते हैं, लेकिन जो लोग चीजों के पीछे भागते हैं जरूरी है कि वो चीजों को हासिल कर लेंगे, लेकिन जरूरी भी नहीं है वो चीजों को हासिल कर लेंगे। मुझे एक अजीम शायर की बात याद आई। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अपने आप में आप इस किस्म का टैलेंट, इस किस्म का स्किल, इस किस्म के हुनर अपना लो कि लोग जो है आपके पीछे आए,
पैसे जो है वो आपके पीछे आए, और साथ ही साथ ये जो जॉब्स है, नौकरियां है, ये बिल्कुल आपके पीछे आए। बस करना क्या है, आपको चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं है। और बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्मार्ट वर्क करिए, जितना हो सके उतना हो सके स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि आज की जो ट्रेंड है, आज के जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे केस हो, आईएएस हो, या जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो, जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो, या बाकी बैंकिंग के एग्जाम्स हो, वहां पर जो ट्रेंड फॉलो होती है वो यही तो होती है, स्मार्ट वर्क। आप ज्यादा पढ़ते हो, टाइम कंज्यूम करते हो, रात दिन पढ़ते हो, लेकिन रिजल्ट लास्ट में आपका नील आ जाता है। उसका रीजन ये होता है, आप वो चीजें पढ़ते हो जो कभी पूछी ही नहीं जाएंगी। आप सिलेबस को एनालाइज करो, आप उन चीजों पर रिलाई करो वो कि पूछा क्या जाएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। अगर सिलेबस में मेंशन हुआ है सिमेंटिक सीरीज, तो हम सिमेंटिक सीरीज ही पढ़े। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्यों पढ़े हम? अरे भाई सिलेबस में तो लिखा है सिमेंटिक सीरीज, सिलेबस में तो लिखा है नंबर सीरीज, हम क्यों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे? हम वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। यही अप्लाई होता है आपके हर किसी सब्जेक्ट के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट टू यू यही है, हर किसी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी कंसिस्टेंट एंड डू स्मार्ट वर्क, बिकॉज व्हेन you will be able to do smart work, you will achieve each and everything, you will achieve milestone। तो अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। You have to fly, you have to fly and you have to fly until you will not achieve your goal। So goal achievement के लिए जो सबसे important चीज है आजकल की टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में, that is smart work। वही पढ़ो, उन्हीं चीजों पर फोकस करो जो पूछा जाएगा एग्जाम में। So dear students, this was all about. Thank you।